बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं एक वीडियो जो आज बना रहा हूँ ये मैं एक रिप्लाई दे रहा हूँ और पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट टू नाउ। बहुत सारी चीज़ें जो है हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है, तो अच्छी बात है जो लोग यहाँ पे तुर्की में आते हैं या तुर्की के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उन्हें मैक्सिमम चीज़ें पता चलनी चाहिए। मैंने ये वीडियो आज देखी, थोड़ी सी वीडियो मैंने देखी तो उसको मैं देखता फिर चला गया। मैंने वो तकरीबन सारी वीडियो देखी, काफ़ी लंबी, वो 34-35 मिनट की वीडियो थी और उसमें ये गूगली न्यूज़ है उस पर अपलोड हुई थी और एक साहब हैं फ़रख सुहेल गोइंदी साहब। तो उन्होंने वो वहाँ पे क्वारंटीन में थे, तुर्की में इस्तांबुल में आए पाकिस्तान से, जो कि क्वारंटीन यहाँ पे लोग जाते हैं। तो उनको कुछ शिकायत हुई वहाँ पे और फिर उन्होंने एक वो वीडियो बनाई और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जिसमें कि इम्पोर्टेंट चीज़ें ये थी कि तुर्की ने एक जो है, एक तो हमारी मिनिस्ट्री ने जो वहाँ पे उनसे एक रिक्वेस्ट की लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं मानी। दूसरे नंबर पे कि पाकिस्तानियों को जो है सहूलत दी जाए, क्वारंटीन में ना रखा जाए। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो एक उन्होंने बड़े मासूमाना अंदाज से चीज़ें अपनी बताई। तो ऑफ़ कोर्स मतलब ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जो लोग भी ट्रैवल करते हैं दुनिया में तो उनको ये चीज़ें सारे वो सोचते रहते हैं अपने माइंड में कि हम लोग कैसे हैं या दूसरे लोगों का रवैया हमारे साथ कैसा है। तो पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि टोटली डिफरेंट है। हम लोग इमोशनल लोग हैं। पाकिस्तान में फॉरेनर्स बहुत कम जो है, वो जब से एक अमेरिका में बस 9/11 का वाक़या हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स हैं या जो टूरिस्ट हैं ना होने के बराबर थे। और लोग जो अभी जाते हैं तो पाकिस्तानी जो उनके साथ बड़ा अच्छा एक रवैया होता है उनका, और बड़े प्यार से, बल्कि देखिए इंडिया वाले लोग जाते हैं तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं। इसके अलावा कोई भी फॉरेनर, यूरोपियन लोग जाते हैं इवन, तो उनकी भी बड़ी वो लोग तारीफ़ें करते हैं। वहाँ खाने पे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो फ्री में खाना दे देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई और हम लोग जानते हैं कि हम जो है इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। और टर्किश लोग भी, अगर मैं समझता हूँ टर्किश तो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर ये लोग जाएँ तो हम इनसे ज़्यादा और दूसरे लोगों की निस्बत इनसे और ज़्यादा हम लोग अच्छे रवैये से पेश आएँ और प्यार भी दें इन्हें। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मतलब ये इन्होंने जो शिकायत की उन्होंने अपने दिल के हिसाब से, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनके एक मासूमाना जज्बात थे जो कि सामने आए। और कोई भी आदमी जो है जो ऐसी फीलिंग्स रखता है, एक आप इमोशनल पिछले 2-3 सालों से जैसे पाकिस्तान से फ़्लो है यहाँ पे, और जो हमने ड्रामा देखा उनका, इनका कल्चर, मुस्लिम कल्चर, बहादुर नेशन, और फिर इन्होंने जो मतलब हुकूमत की दुनिया में, तो एक उस्मानिया जो हुकूमत थी उसकी जो रिस्पेक्ट है, और फिर अब जो हम सदर हैं तैयब अर्दोग़ान, उनका मुसलमानों से प्यार, तो उस बेस पे हमारे लोग जो बड़े इमोशनल और बहुत प्यार करते हैं इनसे। और एक ख़ूबसूरत कंट्री है, जो इमेजिनेशंस या वो ख़यालात, जज्बात, तसव्वुर, वो चीज़ें लेके आते हैं। तो जब वो यहाँ पे आके उनको थोड़ा मुख्तलिफ़ लगता है या चीज़ें यहाँ पे उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती, तो फिर वो उनको बहुत एक ज़हनी तकलीफ़ होती है, ज़हनी डिस्टर्ब होते हैं वो लोग। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि चाहे इस्तांबुल हो, चाहे बैंकॉक, पेरिस, लंदन, कोई भी बड़ा शहर है, आप वहाँ चले जाएँ टूरिस्ट, तो वहाँ पे लोग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, भाग दौड़ में होते हैं। और मतलब हर नेशन वहाँ पे ना उनका अपना रवैया होता है। अब जो आपकी नेशन है, आपकी कंट्री है, तो आपकी रिस्पेक्ट जो है, कोई कितना भी मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, बाहर की दुनिया में आप अपने मुल्क के अंदर जब आप एक रिस्पेक्टेबल आदमी है तो उसकी बिल्कुल लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में सबसे पहले आपकी शनाख्त जो होती है, आपकी कंट्री होती है, आपका पासपोर्ट होता है। तो बाहर के मुल्क के अंदर जब जाते हैं आप, तो बाहर आपको ये देखा जाता है कि सबसे पहले कौन से मुल्क से आया ये बंदा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि इंटरनेशनल जो ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज़ के आपस में, जो हुकूमतों के वो डिफरेंट होते हैं। जो एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, या जो ज़हन बना हुआ होता है, या लोगों के जो एक दूसरे के बारे में प्यार मोहब्बत ख्यालात होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और एक और जो चीज़ होती है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का जो होता है उसका अपने हिसाब से हाँ वो सोचते हैं। उनका ताल्लुक़ ये होता है कि वो उन्होंने इमिग्रेशन के अंदर जो जो उनको जैसे जैसे वो चीज़ें फ़ेस करते हैं, या जिन कंट्रीज़ के साथ मतलब वो इनकाउंटर होते हैं, तो उनका रवैया उनके साथ उस हिसाब से बन जाता है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएँ, आपको 3 जो इदारे हैं, 3 मैं समझता हूँ उसमें तीनों में इख्तलाफ मिलेगा। एक कंट्री के अंदर 3 इदारों में, एक जो गवर्नमेंट है उसका ताल्लुक़ आपकी गवर्नमेंट के साथ कैसा है,
आवाम का ताल्लुक़ आवाम के साथ दिलों में कैसा है, और इमिग्रेशन का ताल्लुक़ जो है आपके साथ कैसा है। तो ये 3 चीज़ें आप ज़हन में रखें। जिस कंट्री के अंदर पिछले 30-40 सालों से लोग जो है वो आके, तो गेटवे बना हुआ है यूरोप में इलीगल। आप फिगर आउट करें, अगर बोस्निया और सर्बिया के जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर कंट्रोल पे जो रिफ्यूजी जाते हैं, इमेजिन कि उसमें जो 30% लोग हैं वो पाकिस्तानी, और 70% जो लोग हैं वो दूसरे 200 कंट्री से। अब वो सारे यहाँ से होके जाते हैं इस्तांबुल से, और इस्तांबुल से जब जाते हैं तो ये इमिग्रेशन जो होती है उनका इनकाउंटर ही बंदों के साथ होता है, हर कंट्री के लोगों के साथ होता है। उन्हें ये पता नहीं होता कि खूबसूरत है बदसूरत है। उन्होंने पासपोर्ट पे देखना होता है भाई ये बंदा पाकिस्तानी है, ये अफ़गानी है, ये सीरियन है और ये ब्रिटिश है। जब इमिग्रेशन ये चीज़ें रोज़ देखती है तो वो उसको ब्लैक लिस्ट में ऐसी लोगों को डाल देते हैं। अब आप देखें कि 30-40 साल से यहाँ पे क्या हो रहा है इस्तांबुल में, सारे लोग जानते हैं। क्या उनकी आंखें बंद तो नहीं है जो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं? हम लोगों को पता है उनके बारे में, तो उनको भी पता है लोग जो है वो इलीगल क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमारे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो आप देखें फैक्ट्रियों में ये बेचारे जो है ना बेगार पे लगे हुए हैं, उन वो क्या इंप्रेशन जाता है कि ये बड़ी कोई रिच नेशन है, कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं या ऐसे। उनको क्या पता कि वहाँ बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, कोई राइटर भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, प्रोफेसर साइंटिस्ट भी हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो उनको फेस हमारा जो बना हुआ है ना पाकिस्तान का तुर्की के अंदर, वो फेस एक यानी एक लफंटर टाइप लोग जो होते हैं, जो कि बस भाग के तो अपना वो करते हैं, वो समझते हैं कि ये बेवकूफ़ से लोग हैं। इमेजिन कि मेरा एक दोस्त है यहाँ पे टर्किश, तो वो मैंने उससे जब बात की कि हम जो है ना ये एटॉमिक हम पावर हैं और हमारा, तो वो कहता है ये आपको जो ब्रिटिशर हैं अंग्रेज़ ये दे के चले गए थे। मैंने कहा भाई खुदा के बंदे, ब्रिटिशर या अंग्रेज़ हमें ये दे के चले गए थे, ये तो अभी बाद में हमने बनाया। अभी हमने यहाँ पे जो इसका एटमी तजर्बा किया था 90s में, तो उसके हवाले से फिर मैंने उसको डिटेल दी कि भाई हमारा अपना साइंटिस्ट है, हमारे लोग बड़े ज़हीन हैं। तो ये मतलब एक आप समझ लें कि ये तस्वर बना हुआ है कि ये लोग जो भाग के जाते हैं इनके पास दिमाग ही नहीं है। तो अब जो इमिग्रेशन है, आपको पता है कि जब आप लाइन में लग के, आप कभी एक्सपीरियंस करें कि आप लाइन में लगे हुए हैं और जो लोग आगे आपके होंगे पासपोर्ट वो लेके ठाक उस पर स्टैंप लगा के उनको फारिग कर देते हैं। आप जब जाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट दे के, तो एक दफ़ा वो एक कॉल मिलाते हैं। अब वो आप जो है ना, आपका पासपोर्ट टर्किश इमिग्रेशन में आप ब्लैक लिस्ट है पाकिस्तानी, वो चेक करते हैं कि इस पे कोई एलिगेशन तो नहीं है, कोई ये क्रिमिनल तो नहीं है, वो क्राइम में तो नहीं है, वो उसको चेक करके तब वो देते हैं स्टैंप लगा के। तो इसलिए जो इमिग्रेशन होती है वो अपने एक्सपीरियंस से वो मुख्तलिफ, पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो नाइजेरियन जो लोग यहाँ पे ड्रग का काम करते थे, तो हमें तो, आप लोगों को तो पता नहीं है, जो लोग एयरपोर्ट पे होते हैं ये उनको पता है, इमिग्रेशन को पता है। तो वो जो लोग ड्रग का काम करते थे, इमिग्रेशन उन पर सख्ती करती है। तो इसी तरह इमिग्रेशन की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। ये अलग बात है कि हर नेशन का अपना एक रवैया होता है। ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और मतलब गर्म मिजाज के हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी इनमें मौजूद हैं। तो इसलिए आप एक तो ये ध्यान में रखें कि इन लोगों को शिकायत करने से आपका मसला हल नहीं होगा। हमारे मसले जो है और हमारा, हम अपने अंदर हमें झांकना है कि हमारा यहाँ पे क्या स्टेटस है। अब गवर्नमेंट का जो है वो मफाद अलग होता है। गवर्नमेंट जो है, टर्किश गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, तो उनको आपस में कुछ मफाद होगा ज़रूर, क्योंकि जब अब पाकिस्तानी सपोज़ एक एटॉमिक पावर है, तो जो भी इस्लामी कंट्री या जो लोग वीक हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारी कोई सपोर्ट करे। और दूसरे नंबर पे जो अवाम से रवैया होता है, आप बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं अभी कई दफ़ा यानी एक चले इंटरनेशनली जो है ना वो एक जो गवर्नमेंट्स आपस में उन्होंने एक अच्छा रवैया और दोस्ताना मिजाज रखा, तो अवाम के दिलों में भी ये प्यार शायद लोगों को पता चला। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं कई दफ़ा गाड़ी में मतलब जा रहा होता हूँ और मेरा पासपोर्ट जब चेक करता है कोई पुलिस या जो भी खड़े होते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले, तो या ट्रैफिक वाले कोई, तो वो देख के ना कि पाकिस्तानी है तो वो छोड़ देते हैं, भाई युवा कारदिश हमारे दोस्त हैं आप। उसके अलावा भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट और देख के ना दोस्त, उनको मतलब हमें पे शक ही नहीं जाता किसी तरह, क्योंकि ये हमारी मतलब उनको पता है कि इंटरनेशनल दोस्ती है, तो ये रिगार्ड भी काफ़ी होता है। लेकिन हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पे अपनी जो है इज़्ज़त को, नामूस को लुटाने में। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि लोग क्या करें, तो एक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतने अरसे से ख़राब रहा, तो लोग बेचारे दर बदर हुए और वो अभी उनको एक वे मिलता है, वो यहाँ से भागते हैं। तो हमें हमारा फेस हमें ख़ुद ठीक करना है
जो आपका ब्रिटिशर जो है या कोई यूरोपियन है, जब वो आता है तो उनको पता है कि दे आर रिस्पेक्टेबल नेशन। अब वो उनको पकड़ के तो उनकी इंसल्ट थोड़ी करना शुरू हो जाएंगी। दे आर रिस्पेक्टेबल, वो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, वो किसी भी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आ जाके बिज़नेस करते हैं, लीगल बिज़नेस करते हैं वो लोग, और हर चीज़ उनकी एक्यूरेट होती है। कोई बंदा ऐसा ये नहीं कि लफंटर नहीं मिलेगा। तो फिर ये रिस्पेक्ट जो होती है ये अपने हाथ में है। तो इसलिए गिले शिकवे जो है वो हमें अपने आप को मजबूत करना है, बेहतर करना है। हर आदमी को जो है ना अपने साथ फाइट करनी है कि हमारा मकाम क्या, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैं गोविंदी साहब के गोशोगुजार करना चाहता हूँ कि सर, आप जो और दूसरे मेरे जितने भी मेरे फेलो पाकिस्तानी हैं, तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया में किसी भी जगह पे आपको रिस्पेक्ट जो है आपका, जब आप जाते हैं तो आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट तब होती है जब आप एक रिस्पेक्टेबल कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके एक जो मजमूई तौर पे आपका तासुर दुनिया के सामने बना हुआ होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये लोगों के मसाइल जो है ना, हम ऐसी हमारी गवर्नमेंट आई हुई अच्छी, हमें साथ देना चाहिए और दूसरे लोगों को, ताकि ये फ्यूचर में ये चीज़ें ऐसा ऐसा कम हो जाएँ। बजाय से कि हम जज्बाती वही जो पॉलिटिशियन पहले हमारे थे हुकूमतें, और कोई ना किसी की चेक एंड बैलेंस था। अभी आपका इमेज बहुत बेहतर हो रहा है गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बंदे के हाथ में। तो ये चीज़ें हमें उनके गोशोगुजार करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो इमरान खान के नाम पे बनाई थी जिसमें मैंने अम्बेसियों का किरदार के बारे में बताया था कि अम्बेसी जो होती है वो बेसिकली एक माँ बाप की तरह होती है फॉरेन कंट्री में। तो एक तो वो अपने मुल्क के लिए बिज़नेस प्रमोट करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं वहाँ पे उस मुल्क के अंदर। तो उस पे मुझे लगा कि वो स्टेप भी लिया उन्होंने जाके, एक सऊदीया में जो उन्होंने वहाँ पे जांच पड़ताल की, एम्बेसी की, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर हो रहा है उसमें। तो हम लोगों को बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। मैं कंट्रोवर्शियल वीडियोस नहीं बनाता, इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ मैं कोई बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक मजमूई तौर पे अपने आप को भी और अपने लोगों को भी ये कहता हूँ कि हमें ख़ुद को बेहतर करना है, और फिर चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी। जब गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है, एफर्ट कर रही है, लोगों को अच्छे रोज़गार मिलेंगे, लोगों को शऊर मिलेगा। एक हर आदमी को चाहिए कि वो अपने तौर पे लोगों को करे, ऐसी कोशिश करे कि ज़ाहिर है बेचारे लोग जो वो सर्वाइव के लिए उन्होंने लड़ना है अपने लिए, तो वो नहीं लड़ पाते, तो वो गलत कामों की तरफ निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें जो ये चीज़ें अपने अंदर ये ठीक करनी पड़ेंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिल के अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतरी की कोशिश करेंगे और गिले शिकवे जो है वो कम कर देंगे। तो इस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।